ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग में करियर किस तरह डेवलप किया जाए, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है। लेकिन क्योंकि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग मेरी अपनी फ़ील्ड नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिसर्च करके एक प्राइमर के तौर पे एक वीडियो बना देता हूँ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे रफ़ली, जिसको डायरेक्शंस को फॉलो करके लोग मज़ीद रिसर्च करके पढ़ सकते हैं कि इसमें करियर को कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग का नाम है, कि एडोब इलस्ट्रेटर में आपने इधर से वेक्टर पकड़ा, उधर से वेक्टर पकड़ा, एक इमेज पकड़ी और एक लोगो डेवलप कर दिया। लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करियर एंड यहाँ नहीं हो जाता। ये एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर है, और अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पर फुल कमांड हासिल हो जाए और टूल्स आ जाएं तो उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप फ्रीलांसर बनते हैं तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और उसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपने नोट करने के हैं। पहला पॉइंट ये कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली टूल्स को सीखना शुरू कर दें और कॉन्सेप्चुअल बेस आपकी स्ट्रॉन्ग हो ही ना। कॉन्सेप्चुअल बेस से मुराद ये कि पहला पॉइंट उसमें इम्पोर्टेंट टाइपोग्राफी आपको आनी चाहिए। टाइपोग्राफी का मतलब ये है कि टेक्स्ट की अरेंजमेंट किस तरह हो कि पढ़ने वाले को या वीडियो देखने वाले को वो अट्रैक्टिव लगे। टेक्स्ट की अरेंजमेंट कैसे की जाती है, टाइपोग्राफी के ऊपर बेशुमार बुक्स हैं जो आप पढ़ें। और हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए बुक्स से अगर आप मदद लें तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आपको एक वीडियोज़ या ब्लॉग्स देखें। टाइपोग्राफी के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सिम्योटिक्स हैं। सिम्योटिक्स हम कहते हैं कि परसेप्शन, हमारे आए जो ह्यूमन आए है वो कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं, और परसेप्शन ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेस के ऊपर है। अगर आप ये समझ जाएं कि जो रीडर है या यूज़र है उसकी आइज़ में परसेप्शन किस तरह होती है कलर्स की, तो ग्राफिक डिज़ाइनर को डिज़ाइन करते हुए चीज़ें बहुत फ़ायदा होता है। ये जो दो चीज़ों के बारे में मैंने बताया, एक सेमियोटिक्स और एक टाइपोग्राफी, इसके लिए मुझे कुछ बुक्स मिली रिसर्च के दौरान। वो बुक्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ वीडियो की। इसी तरह और भी जो चीज़ें मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा उन सब की नाम और उन सब की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। वो डिस्क्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हैं मज़ीद रिसर्च के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है ग्रिड्स। ग्रिड्स का पूरा सिस्टम ग्राफिक्स में यूज़ होता है, और उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आपको ग्रिड्स की समझ आ जाए कि ग्रिड्स कैसे काम करते हैं तो आपको टूल्स में भी बहुत मदद मिलेगी और कॉन्सेप्ट्स भी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे वो है कलर थ्योरी के बारे में जानना। कौन से कलर्स हैं जो इंसान के इमोशंस को एक्टिवेट करते हैं और कौन सा कलर किस ओकेजन पे यूज़ होना है। ये अगर डिज़ाइनर को पता चल जाए तो उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस अनलॉक हो जाती हैं। इसके लिए एक बुक जोसेफ एल्बर्स की कलर थ्योरी के ऊपर एक बुक है जो आप पढ़ सकते हैं। ये नाम और डिटेल्स अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। ये चार चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। एक ग्रिड्स, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी और सिम्योटिक्स। ये चारों चीज़ें जब आप पढ़ लें और इसके ऊपर आप रिसर्च कर लें, तब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं, और वो है टूल्स। कौन से टूल्स यूज़ किए जाएं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आजकल डिमांड किन टूल्स और सॉफ्टवेयर की है। तो वो तो एज़ एक्सपेक्टेड एडोबी के टूल्स जो हैं, पूरा स्वीट जिसमें फ़ोटोशॉप और इन डिज़ाइन और डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं, उनके ऊपर अगर आपको फुल कमांड आ जाए तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई भी जॉब दुनिया में कर सकते हैं। तो एडोबी तो इनफ टूल है आपके लिए, वो उससे बेहतर टूल इस वक्त मार्केट में कोई है नहीं। अगर वो बहुत एडवांस टूल हैं तो वो एडवांस कैरियर और जॉब के लिए। अगर आप बिगिनर हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो एडोबी का स्वीट इनफ है आपके लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ ज़हन में रखने की है वो ये कि फ़ोटोशॉप फ़ोटोज़ और पिक्चर्स के लिए अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसके लिए इलस्ट्रेटर लोगो डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। और इन डिज़ाइन जो है वो फ्लायर्स, प्रिंट में जो चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, या ई बुक्स या बुक पब्लिशिंग में जो डिज़ाइन यूज़ होते हैं, तो एडोब का इन डिज़ाइन टूल वो ज़्यादा उसमें यूज़ होता है। इसी तरह फ़ोटोशॉप का अगर कोई अल्टरनेटिव आपको चाहिए तो गिम्प के नाम से एक फ्री अल्टरनेटिव अवेलेबल है। इसका नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। गिम्प का टूल भी काफ़ी इन डिमांड है। इसी तरह ड्राइंग के लिए एक टूल है क्रीटा, ये स्केचेस और ड्राइंग के लिए यूज़ होता है।
इसी तरह एक ऐप है सूमो पेंट जो ब्राउज़र में चलती है, ये भी क्विक डिज़ाइनिंग और स्केचेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसका लिंक भी मैं ऐड कर दूँगा। ये तो आम टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं, हर शख्स यूज़ करता है और इसके बारे में आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन रिसर्च के दौरान मुझे एक ज़बरदस्त लिंक मिल गया जिसके ऊपर किसी ने जिटहब के ऊपर 200 टूल्स की एक लिस्ट बना दी है और वो टूल्स के लिंक्स उन्होंने डाल दिए हैं। तो 200 से ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स अवेलेबल हैं इस लिस्ट के अंदर। इस लिस्ट का लिंक भी मैं ऐड कर रहा हूँ। इसमें हर तरह का टूल आपको नज़र आएगा जो दुनिया में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ हो रहा है, चाहे वो फ्री हो, चाहे पेड हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ हो रहा हो। लेकिन इस वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, वीडियोज़ और एनिमेशन, इसके लिए हम डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। तो इस लिस्ट को भी आप देखना ना भूलें। इसमें बेशुमार टूल्स की एक पूरी लिस्ट दे दी है जिसमें 200 से ज़्यादा टूल्स हैं। इन टूल्स को भी आप देख सकते हैं और जो टूल आपको बेहतर लगे उससे आप सीख सकते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज़ वो ये कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई कैरियर शुरू कर रहा है और वो ये कहे कि उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं है। क्योंकि बेशक अगर आपको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली, आप रोज़ाना कंपनीज़ के एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, आप लोगोज़ देखते हैं, आप शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे आप कंपनीज़ के बिलबोर्ड्स देखते हैं। अगर आप घर आके उन बिलबोर्ड्स के बारे में नहीं सोचते और आप ये नहीं सोचते कोई भी लोगो देख के कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, नाइकी का लोगो, एडिडास का लोगो, अगर आपने ख़ुद से, अगर आपको हम टास्क दे दें कि आपने ठीक करना हो, इस तरह की घर में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और आपके ऑनलाइन कोई पोर्टफोलियो अवेलेबल नहीं है, तो क्लाइंट कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेगा कि आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। कहने का मकसद ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आप कैरियर डेवलप करना चाहते हैं तो ख़ुद से टेस्ट डेवलप करें, ऑनलाइन डिज़ाइन इंस्पिरेशन ब्लॉग्स को फॉलो करें जिसमें बिहांस है, डिज़ाइन इंस्पिरेशन है। अगेन ये सब कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। अगर आप किसी कंपनी का लोगो देखते हैं ऑनलाइन तो आप सोचें कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते थे। अगर आपने कोई ब्रांड लॉन्च करना है तो उसका लोगो आप कैसे बनाएंगे, या कोई भी चीज़ आपने कम्युनिकेट करनी है तो उसका पोस्टर आप कैसे डिज़ाइन करेंगे। और रोज़ाना एक या दो चीज़ या एक हफ्ते में एक या दो चीज़ डिज़ाइन करें और उसको कहीं ना कहीं अपने ऑनलाइन ब्लॉग के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐड करते जाएं और वही आपका पोर्टफोलियो है। उसी की बेस पे आपको जॉब्स मिलेंगी और जॉब्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसलिए कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें। सीखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस शुरू कर दें, जॉब का वेट ना करें।